अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो लेक्चर है वो है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कंटेंट राइटिंग के लिए हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो है सेमरश। और हमारे पास जो हमने नीश सिलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे है गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल को हम हमारी ये नीश है। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो इस नीश पे अपना जो हमारी साइट है वो हम बनाना चाह रहे हैं, उस पे हम कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसके रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे सैमरा शॉपिंग करके यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू को सिलेक्ट करके हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो नीश है इसका जो है किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो सर्च वॉल्यूम है। तो सबसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सर्च बार में गोल्फ बॉल लिख के उसके बाद हम यहाँ पे ये देखें, हम ये हमारे पास ग्लोबल पूरी दुनिया में जो सर्च वॉल्यूम है वो बता रहा है। तो सबसे ज़्यादा यूएसए में ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा यूएसए में। तो हम यहाँ से ये कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट में जो है इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो हम इसको यूनाइटेड स्टेट में ही देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम मैजिक कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाएंगे। कीवर्ड मैजिक टूल में हमें जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ से देख लेना है कि हमारी कंट्री यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट हुई हुई हो, क्योंकि हमने जो है वो उसमें काम करना है। तो यहाँ पे ये इसकी करेंसी भी आ रही है। अच्छा, अब हम ये सारे फ़िल्टर हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, ये सारे फ़िल्टर्स हैं। वॉल्यूम के हिसाब से भी हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, इंटेंट के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से, ये सारे हम लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मेन काम क्या करेंगे कि ये केडी जो है इसको हम क्लिक करके यहाँ पे अब ये कीवर्ड बता रहा है कि ये हमें वो वाले जो हैं वो कीवर्ड निकाल के जो जिन पे रैंकिंग करना हाई हो या जिन पे रैंकिंग करना इजी हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे वेरी इजी को हम यहाँ पे ये फिल्टर लगा देंगे। तो अब ये क्या करेगा कि हमें वही कीवर्ड निकाल के देगा जिन पर रैंकिंग वेरी इजी होगी। अगर वेरी इजी से कीवर्ड ना आए तो फिर इजी कर लेंगे। तो वेरी इजी और इजी पे ही हमें रहना है, क्योंकि हम एक नई साइट बनाने चाह रहे हैं, उस पे नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें वो कीवर्ड देखने जिन पे हम इजीली रैंक कर पाएँ। और हमें जो उनका सर्च वॉल्यूम देखना है वो हमें देखना है, बेस्ट तो ये है कि 250 से लेके 300 350 तक हो उसका सर्च वॉल्यूम तो बेस्ट है। और अगर 500 भी है, 700 है तो भी ठीक है, लेकिन बेस्ट ये है कि 250 से 300 350 के बीच हो। अब अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि आपने सुना हो कि जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वही कीवर्ड अच्छे कीवर्ड होते हैं। तो बिल्कुल उनका क्या वो अच्छे कीवर्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें न्यू काम स्टार्ट करना है, हमें अपनी साइट को रैंक करवाना है, तो हम अगर उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होगा तो उन पर कंपटीशन भी हाई होगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है तो वो एक बहुत बड़ा समंदर है, और जिनका सर्च वॉल्यूम कम है वो एक छोटा-सा छोटी-सी नदी है या छोटा-सा मीन्स कि छोटी-सी जगह में पानी गिरा हुआ है। तो आपके लिए उस थोड़े से पानी को जो है वो पार करना ईज़ी होगा या फिर एक बड़े समंदर को पार करना ईज़ी होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे लिए अ, थोड़ी-सी जो पानी है उसको पार करके जाना ईज़ी होगा। तो इसीलिए हम छोटे कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे, जिनका सर्च वॉल्यूम कम होगा। अब हमने यहाँ पे वेरी ईज़ी का फ़िल्टर लगा लिया। उसके बाद इसने हमें ये सारे कीवर्ड्स निकाल के दे दिए हैं, ये नीचे हमारे पास आ रहे हैं, इनका सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है। सीपीसी इन देखें, इन सब का सीपीसी बहुत कम है। तो जो है अब ये हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि जिनका सर्च वॉल्यूम 250 तक हो और उनका केडी भी जो है वो कम से कम हो। तो हम ऐसे कोई कीवर्ड देख लेते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 250 तक हो। सही है, यहाँ पे हमें देखना है कि जिनका सर्च वॉल्यूम 250 तक हो, तो हम
फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम हमारे पास ये एक कीवर्ड है, चलो हम ये वाला कीवर्ड लेते हैं, स्टार वार्स फॉर। अगर हम ये वाला कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जिसका ना TDV जो है वो कम हो, तो फिर हम ये सारे और जो है उसे आगे और भी पेजेस हैं, तो हम आगे के और भी पेजेस पे जाते जाएंगे। जितने हम आगे के पेजेस पे जाते जाएंगे तो उतना जो है वो हमारे पास वॉल्यूम कम आता जाएगा। चलो मैं आपको फॉर एग्जांपल एक ये वाला कीवर्ड बताती हूँ कि ये वाला कीवर्ड है, अगर हमारे पास ये कीवर्ड है, अगर हमारे पास ना हमने ये सिलेक्ट कर लिया, तो हम इसको क्या, कब इसका TDV देखें 10 बता रहे, और ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम चले जाएंगे गूगल में, और गूगल में जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। जब हम गूगल में जाके इसको पेस्ट करेंगे तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी साइट्स होंगी वो हमें शो कर देगा। तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये वाली साइट्स हमें शो हो रही हैं। अब हमें इसमें से जो भी साइट्स अच्छी लगेंगी तो हम देखेंगे कि हम मार्केट एनालाइज किस तरह करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज किस तरह करेंगे। हम ये साइट जो हमें अच्छी लगेंगी हम उनको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 4 5 साइट या जितनी भी हम करना चाहें तो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम इन साइट्स पे चले गए। अब हमने ये देखना है, इसको एनालाइज करना है, इसने कितना कंटेंट लिखा हुआ है, इसकी साइट्स किस तरह की है, इसका लुक कैसा है, इसने बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अब हम हमारा ये कीवर्ड है ना, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड गोल्फ बॉल, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F हमने किया तो ये देखेंगे ऊपर हमें बता रहा है कि इसने ये कीवर्ड जो है वो कितनी बार यूज़ किया हुआ है। तो इसने ये कीवर्ड एक ही बार यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ये हमें बता रहा है। उसके बाद अगर हम दूसरी साइड पे जाएं, हार्ड वर्सेस हार्ड एंड सॉफ्ट गोल्फ बॉल, तो इसको भी हम कंट्रोल F करें, तो ये हमें बता रहा है कि इसने, ये देख रहे राइट साइड पे भी ये शो कर रहा है, ये हाईलाइट कर देगा जहां जहां ये कीवर्ड इसने, ये देखिए यहाँ जहां जहां भी ये यूज़ किया हुआ है तो ये इस तरह से हाईलाइट कर देगा, तो हमें किस कीवर्ड कितनी बार यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से अगर हमने इसमें देखें तो इस तरह से हमें ये पता चलेगा कि और ये साइड है, इसको भी हम अगर यहाँ से सिलेक्ट करें और कंट्रोल F करें, तो ये देखें ये बता रहे हैं कि 6 टाइम, यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है कि 6 दफ़ा इसने ये कीवर्ड यूज़ किया और ये हाईलाइट कर दिया इसने, सब जगह से हाईलाइट कर रहा है ये, जहाँ जहाँ ये कीवर्ड यूज़ हुआ होगा वहाँ वहाँ ये हमें हाईलाइट करके बता देगा। ये देखें इसने इसको अपने कंटेंट में वीडियो भी लगाई हुई है, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, और जहाँ जहाँ भी इसने ये कीवर्ड यूज़ किया है तो वो हमें बता रहा है। इस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट ये करेंगे कि हमने जो साइट्स ओपन की हैं
उनको हम यहाँ से करेंगे। अगर हम मोज़ बार की एक्सटेंशन अपने क्रोम में डाउनलोड कर लेंगे और वो हो जाती है, तो यहीं पर ही जहाँ पे हमारी कंप्यूटर की साइट्स आ रही थी, इनके नीचे ही इनकी सारी डिटेल्स बता देगा। इनका सर्च वॉल्यूम, इनका डीए, तो हम यहीं से भी देख सकते हैं। अगर मोज़ बार वर्क नहीं कर रहा है, या तो फिर हम दूसरे किस तरह से कर सकते हैं कि ये जो हमारे साइट्स, इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सेमरश में हम जाके, जहाँ से हमने कीवर्ड फाइंड किया था, वहाँ से ये डोमेन ओवरव्यू है। यहाँ से डोमेन ओवरव्यू में जाके हम इस साइट्स को, इस डोमेन को जाके पेस्ट कर देंगे। इसको हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम इसको सर्च करेंगे तो इस डोमेन की सारी डिटेल ये हमें निकाल के दे देगा। अब हमें 46 इसका डीए बता रहा है। अभी हमें फ़िलहाल इसका डीए देखना है, इसकी ट्रैफिक भी बता रहा है, बैकलिंक सारा कुछ बता रहा है। अब इसकी ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी बहुत अच्छी है, इसका डीए भी हार्ड है, तो हम इसको बीट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसी तरह से अब कोई और जो है वो देखेंगे साइट। हम ये वाली साइट चेक करेंगे। ये वाली हमने साइट चेक की। अब ये इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अच्छी है और इसका डीए जो है वो कम है, 19 है। हमें जो डीए चाहिए, जिसको हम बीट कर पाएंगे, कर सकेंगे, वो हमें चाहिए 20 से 30 के बीच होना चाहिए डीए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 19 यानी कि ये अच्छा डीए, इसको हम, ये साइट हमारे लिए अच्छी है, तो हम इस साइट को क्या करेंगे, उसके बाद हमने ये इसको सिलेक्ट कर लिया, मीन्स कि ये हमें एक साइट मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें अपना कीवर्ड भी मिल गया, उसका सर्च वॉल्यूम भी हमें पता चल गया था, उसका टीडी भी हमें पता चल गया था। हमने उस कीवर्ड के अगेंस्ट मार्केट में जो साइट्स रैंक कर रही हैं, हमने उनको एनालाइज भी कर लिया और हमने ऐसी साइट्स निकाली जिसका डीए कम था। तो हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम एक शीट पे अपने कीवर्ड इस तरह से हम जो है वो रेडी करेंगे, कि हम एक शीट रेडी करेंगे। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं कि आप लिख लें कीवर्ड रिसर्च फॉर कंटेंट राइटिंग। उसके बाद जो हमारी नीश है नीचे, हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने गोल्ड बोल्ड लिखा है, आपकी जो भी नीश है आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कीवर्ड, वॉल्यूम, केडी और कॉम्पिटिटर साइड, इस तरह से यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड लिखा, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो हम यहाँ लिखेंगे, उसका केडी जो है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है अपने जिसका जो है वो साइड है, उसको हम यहाँ पे उसका लिंक डाल देंगे। और उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि हम साइट का जो है वो डीए करके, और इसका डीए कितना आ रहा है तो हम वो भी मेंशन इसको यहाँ पे कर देंगे कि इसका डीए 19 है। ठीक है, इस तरह से करके हमने क्या करना है कि हमने ना 100 जो है वो कीवर्ड निकाल लेने हैं और ये 100 की हमने लिस्ट तैयार कर लेनी है। अब हम एक साइट बनाने जा रहे हैं जिस पे हम कंटेंट लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अब ज़रूरी नहीं है कि हम 100 के 100 बस आज ही बैठ के निकाल लेंगे। ज़ाहिर है आजकल टाइम कम होता है सबके पास, बिज़ी शेड्यूल होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मतलब मीन्स कि हमारे पास 100, हम ना थोड़ी-सी निकाल लेंगे, 10 निकाल लें, 20 निकाल लें, जितना भी टाइम है, तो हम इस तरह से कीवर्ड फाइंड करके और उनको जो है हम उनकी सारी डिटेल्स इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद आप 10 निकाल लें, उसके बाद जब टाइम हो तो फिर 10 और निकालें, इस तरह करके हम 100 हमारे पास हो जाएँ। उसके बाद ये क्या होगा कि ये कीवर्ड एक पूरे-पूरे टॉपिक होंगे। फिर हमारे पास एक टॉपिक हमारे पास जमा हो जाएँगे, उसके बाद जब हम लिखना शुरू करेंगे कंटेंट, तो हमें फिर हमारा टाइम जो है वो सेव होगा कि हमने टॉपिक सिलेक्ट किए हुए होंगे, उनकी सारी डिटेल्स भी हमारे पास होंगी। तो फिर हम एक टॉपिक को उठाएँगे और फिर हम उस पे काम करना शुरू करेंगे। फिर हम उस कीवर्ड के अगेंस्ट और कीवर्ड निकालेंगे और उस पे जो है वो काम करेंगे। तो ये हमारा काम को ईज़ी कर देगा। तो हमारा जो काम है वो पहला काम यही है कि हमें इस तरह से लिस्ट तैयार कर लेनी है, कम से कम
कम से कम जितने भी आप कर सकें, 10, 20, 100, 50। तो इस तरह से जितने ज़्यादा हमारे पास टॉपिक होंगे, तो इस तरह से करके हमने शीट तैयार कर लेनी है। तो होप के ये आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब नेक्स्ट जब हमारे पास ये तैयार हो जाएगी, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब हम इस पे कंटेंट लिखने लगे हैं कि अब ये भी तो साइट्स हैं ना। अब इन्होंने इसी कीवर्ड के अगेंस्ट ही ये साइट्स, इन्होंने जो इस पे कंटेंट लिखा है, इस पे रैंक कर रही है ये, इस कीवर्ड के अगेंस्ट। अब इन्होंने ये कीवर्ड लिखा है, अब हम क्या करेंगे कि हम इनको बीट करेंगे। अब हम इनसे अच्छा कंटेंट लिखेंगे, इनसे अच्छे कीवर्ड और रिसर्च करेंगे, तो फिर हम और ज़्यादा कीवर्ड इसमें ऐड करेंगे, जो इस कीवर्ड पे भी हमारी साइट रैंक करेंगे और इससे रिलेटेड जो और कीवर्ड्स होंगे उन पे भी रैंक करेंगी। तो वो सारी डिटेल हम आगे चल के देखेंगे। पहला काम हमारा ये है कि हमने इस तरह से अपनी लिस्ट तैयार कर लेनी है अपने कंटेंट राइटिंग के टॉपिक्स की। तो ये हमारे पास टॉपिक जमा हो जाएंगे। तो पहला काम हमारा यही है। नेक्स्ट जो होगा वो फिर हम कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएंगे कि हम किस तरह से जो है वो आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे।